प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 12 हिंदी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित बाजार दर्शन पाठ के लेखक जैनेंद्र कुमार और उनके द्वारा लिखित इस पाठ का परिचय प्राप्त करेंगे। सबसे पहले लेखक परिचय की बात करें तो लेखक का जन्म उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में सन 1905 में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं परख, अनाम स्वामी, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, जयवर्धन, या जयवर्धन में जय 2 बार लिखा है तो ये केवल जय है, जयवर्धन, मुक्तिबोध ये उपन्यास हैं। वातायन, एक रात, 2 चिड़िया, फांसी, नीलम देश की राजकन्या, पाजेब, कहानी संग्रह, प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेय, सोच विचार, समय और हम, विचार प्रधान, निबंध संग्रह। तो हमने देखा कि लेखक ने उपन्यास, कहानी, विचार प्रधान निबंध संग्रह, व्यापक साहित्य लेखन किया है। लेखक को विभिन्न प्रकार के पुरस्कार मिले। साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारत भारती सम्मान, भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से भी इनको सम्मानित किया गया। लेखक का निधन सन 1990 में हुआ और एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक लेखक हमने खो दिया। आगे जब हम बढ़ते हैं तो देखते हैं कि हिंदी में प्रेमचंद के बाद सबसे महत्वपूर्ण कथाकार जैनेंद्र कुमार को माना जाता है। इनका साहित्य बहुत ही व्यापक और वैविध्यपूर्ण है। उन्होंने हिंदी में एक सशक्त मनोवैज्ञानिक कथाधारा का प्रवर्तन किया था, यानी इन्होंने मनोविज्ञान पर आधारित साहित्य लेखन किया, चाहे वो बच्चों का, वृद्ध लोगों का, महिलाओं का, समस्त रूप में इन्होंने मनोस्थिति के को विशेष महत्व दिया है। परख और सुनीता के बाद 1937 में प्रकाशित त्यागपत्र ने इन्हें मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार के रूप में प्रभुत्व प्रतिष्ठा दिलाई। अब हम पाठ परिचय यदि देखें, जो कि बाजार दर्शन हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित है। बाजार दर्शन जैनेंद्र का एक महत्वपूर्ण निबंध है, जिसमें गहरी वैचारिकता और साहित्य सुलभ लालित्य का दुर्लभ संयोग देखा जा सकता है। वे अपने परिचितों, मित्रों से जुड़े अनुभव बताते हुए यह स्पष्ट करते हैं कि बाजार की जादुई ताकत कैसे हमें अपना गुलाम बना लेती है। अगर हम अपनी आवश्यकताओं को ठीक ठीक समझकर बाजार का उपयोग करें तो उसका लाभ उठा सकते हैं, लेकिन अगर हम ज़रूरत को तय कर बाजार में जाने के बजाय उसकी चमक दमक में फंस गए तो वह असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर हमें सदा के लिए बेकार बना सकता है। इस मूल भाव को जैनेंद्र ने भांति भांति से समझाने की कोशिश की है, कहीं दार्शनिक अंदाज में, तो कहीं किस्सा गो यानी कि कहानी की तरह, तो इसी क्रम में केवल बाजार का पोषण करने वाले अर्थशास्त्र को उन्होंने अनीति शास्त्र भी बताया है। तो इस पाठ के परिचय से पाठ को समझने का यदि हम कोशिश करें, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जैनेंद्र कुमार द्वारा लिखित यह बाजार दर्शन पाठ एक निबंध विधा में लिखी गई रचना है, यानी यह निबंध है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि इसमें हमें वैचारिकता, साहित्य सुलभ लालित्य देखने का संयोग मिलेगा। आगे अगर हम देखें तो इस पाठ में लेखक ने अपने मित्रों से जुड़े हुए अनुभवों के माध्यम से बाजार की जादुई ताकत हमारे सामने रखने का प्रयत्न किया है कि बाजार क्या होता है और वह बाजार किस प्रकार से लोगों पर अपना प्रभाव छोड़ता है, उनको अपनी जादुई ताकत में फंसाकर उन्हें गुलाम बनाकर छोड़ देता है। तो ये सारी बातें उन्होंने अपने मित्रों और अपने जीवन के अनुभव के आधार पे बताई हैं। लेखक कहना चाहता है इस पाठ में समझाते हुए कि अगर हमें अपनी आवश्यकताओं का आभास नहीं है, हमें अपनी आवश्यकताओं का ठीक ठीक ज्ञान नहीं है, जानकारी नहीं है, तो हम बाजार में जाकर उसका उपयोग ठीक प्रकार से नहीं कर सकते। हम वहाँ जब जाएंगे बिना किसी जानकारी के या बिना अपनी आवश्यकताओं की जानकारी के जब वहाँ चले जाते हैं तो वहाँ की चमक दमक देखकर हम बाजार में से जो चीज़ें नहीं लानी होती है उन्हें भी लाने के लिए विवश हो जाते हैं और बाजार की जादुई ताकत में उलझ जाते हैं। उसके फेंके हुए आकर्षण के जाल में हम फंस जाते हैं और ऐसी चमक दमक में यदि हम फंस गए तो वह बाजार की ताकत, वह जादुई जो जाल है, वह हमारे अंदर असंतोष यानी असंतुष्टि, तृष्णा
और ईर्ष्या को जन्म देता है, जिससे हम अपने रिश्ते संबंधों को भी समाप्त करते हैं। ईर्ष्या से घायल होकर एक तरह से हम बाजार में अपने आप को ही कूटते रहते हैं, अपना ही नुकसान करते रहते हैं। साथ ही लेखक के अनुसार ग्राहक और दुकानदार केवल बेचने वाला यानी ग्राहक और बेचक का संबंध केवल बाजार के मध्य व्यक्तियों में रह जाता है। लेखक ने इस बात को तरह तरह से विभिन्न प्रकार से समझाने की कोशिश की है, कभी दार्शनिक अंदाज में, कभी कहानी कहने के अंदाज में, और इसी तरह उन्होंने कहा है कि इस तरह से बाजार के इस प्रभाव से बचना चाहिए। जितनी आवश्यकता है उतना सामान खरीदकर हमें अपने घर आना चाहिए, दिखावे से दूर रहना चाहिए। और यह सब कहने के बाद लेखक ने बाजार का पोषण करने वाले अर्थशास्त्र को अनीति शास्त्र भी बताया है। तो यह बहुत महत्वपूर्ण पाठ है जो कि आज के समाज पर पूर्णतः लागू होता है। हमें सावधानी पूर्वक बाजार में जाना चाहिए और जितनी आवश्यकता है उन आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही बाजार जाकर जरूरी सामान लेकर वापस आना चाहिए। इससे हम अपने ऊपर आर्थिक दबाव नहीं डालेंगे और जरूरत का सामान लेकर मानसिक तनाव से भी बचेंगे। ये संदेश इस पाठ में लेखक हमें देता है। तो ये पाठ परिचय था। अगले वीडियो में हम पाठ का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।